नमस्कार दोस्तों, जैसा कि जानते हैं मैं आज अपने इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के जन्म का समय या काल। तो शैशवावस्था के जन्म का समय या काल, शैशवावस्था के जन्म का समय या काल क्या होता है सर, यही चीज हमको देखनी है। तो शैशवावस्था के जो जन्म का समय या काल माना जाता है वो कुछ कुछ विद्वान 0 से 6 मानते हैं, कुछ कुछ विद्वान 0 से 2 मानते हैं। लेकिन पिछली बार हमारे जो परीक्षा हुई थी यूपी टेट की, उसमें 0 से 2 मान लिया गया है। अच्छा, 0 से 2 कुछ महत्वपूर्ण विद्वान जैसे आप लोग जानते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूं कि कार्ल एवं ब्रूस महोदय भी 0 से 2 का समर्थन करते हैं। कौन भैया? कार्ल या ब्रूस महोदय 0 से 2 का समर्थन करते हैं। जो है रास महोदय वगैरह जो है 0 से 2। इसके अलावा कुछ विद्वान जो है 6 तक समर्थन करते हैं। अगर पूछा जाए कि रास वगैरह के अनुसार कितना है तो 0 से 2 है, नहीं तो उस तरह कितना है, उस तरह 0 से 6 वर्ष माना जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज खैर जो है आपको अगर परीक्षा में आएगा, अब से आयोग के अनुसार 0 से 2 लगाना है अगर दोनों ऑप्शन में दिया है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तब 0 से 6 लगाएंगे। तो ये बात वहां की अवस्था होती है। क्यों? दोनों दिया रहेगा तो वही कह रहे हैं तब 0 से 2 लगाइएगा। अगर दोनों ना दिया रहे और एक ही कोई दिया रहे तो वही लगाइएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि पिछली बार जो हमारे आयोग ने माना है 0 से 2 माना है। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। रास वगैरह के अनुसार पूछा जाए तब भी क्या करोगे, हर बात लिखा नहीं जाता है, कुछ बात दिमाग में भी लोड किया जाता है। रास वगैरह के अनुसार पूछा जाए कितने साल तक है तो 0 से 2 साल तक। रास जी 2 साल तक रास आ गए, रास दी 2 साल तक रास आ गए। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। अच्छा, अब देखिए आगे शैशवा अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जिस विशेषताओं में पहली विशेषता होती है अपरिपक्वता। अपरिपक्वता क्या होती है सर? अपरिपक्वता का मतलब ये होता है कि बच्चा, जब आप जानते हो इन्फेंसी जो शैशवावस्था का बच्चा होता है, जब मां के पेट से बाहर आता है तो उसको इस दुनिया जगत से कोई लेना देना नहीं रहता है। उसके अंग क्या पाए जाते हैं? उसके अंग एकदम कोमल पाए जाते हैं और वह बच्चा एकदम अपरिपक्व होता है। अपरिपक्व का मतलब आप लोग समझे होंगे, एक परिपक्व। परिपक्व माने होता है जैसे कोई चीज परिपक्व हो। बात समझ में आ रहा है समय के साथ? लेकिन जब बालक आता है अपरिपक्व माने जिसको कुछ भी जानकारी ना हो, कोरा स्लेट। बालक क्या होता है? बालक एक कोरा स्लेट होता है, आप जानते हैं। पहला अपरिपक्वता हो गया। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता जो है पराश्रिता। पराश्रिता माने होता है दूसरों पर निर्भर। पराश्रिता माने होता है दूसरों पर निर्भर। अब बात एकदम सही है भाई, जो बच्चा होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है। कैसे? जो है आप लोग जानते हैं कि क्या बताइए, जो शैशव अवस्था का बच्चा होता है जब वो स्वयं लेकर कोई चीज खा लेता है, स्वयं जो है मलमूत्र इत्यादि त्याग करना होता है, स्वयं त्याग करता है। उसको कोई चीज की आवश्यकता होती है वो क्या स्वयं लेकर पूरा करता है, बल्कि क्या करता है? दूसरों पर निर्भर होता है ना। तो बताइए क्या उसकी एक विशेषता ये हुई कि नहीं? दूसरों पर निर्भर होना एक विशेषता हुई कि नहीं? तीसरा विशेषता क्या है? उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास। उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं क्या होता है? विकास एवं विकास। आप लोग एक चीज जान लीजिए कि मैं आपका जब परिभाषा पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो जीवन के कितने वर्ष में, 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। आप लोग एक बात जान लीजिए, उसके शरीर का और मन का विकास सबसे तेज किस अवस्था में पाया जाता है? सबसे तेज शैशवावस्था में ही उसके शरीर का और मन का विकास सबसे तेज
पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप यहाँ देखेंगे कि उसकी जो लंबाई होती है, उत्तरोत्तर विकास का मतलब जब बालक जन्म लेता है तो उसकी लंबाई लगभग 18 इंच हो जाती है। 18 इंच उसकी लंबाई मानी जाती है और 6 से 7 पाउंड जो माना जाता है, ये क्या माना जाता है? ये उसका वजन माना जाता है। किसका? एक स्वस्थ बच्चे का। बात समझ में आ रहा है ना? एक स्वस्थ बच्चे की लंबाई कितनी मानी जाती है? 18 इंच। और 6 से 7 जो है वो क्या माना जाता है? उसका पाउंड वजन माना जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज है। अच्छा, उत्तरोत्तर विकास का क्या मतलब होता है? उत्तरोत्तर विकास वृद्धि का मतलब होता है बच्चा लगातार विकास वृद्धि करता है। अच्छा ये बताइए, उत्तरोत्तर विकास की जैसे बच्चा जन्म लिया तो थोड़ा जो है हो गया, और जो है बड़ा हुआ तो और ज्यादा, और बड़ा हुआ तो और ज्यादा, तो जैसे जैसे उसकी जो है वो बढ़ती है, लंबाई वगैरह बढ़ती है, वजन वगैरह बढ़ता है, क्या बताइए उसकी जो है दिमाग नहीं बढ़ता है? तो वृद्धि विकास दोनों होता है कि नहीं? अच्छे समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। अच्छा, इसके अलावा देखिए क्या है, इसके अलावा मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता, बहुत अच्छी बात अगला कहा है। अगला बात कहा है मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, उसकी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं या उसका मस्तिष्क जो होता है वो बहुत क्या होता है? बहुत तीव्र होता है। मानसिक तीव्रता पाया जाता है। मैं आपको अभी अभी बताया हूं कि उसके अंदर जो मानसिक विकास होता है बहुत तीव्र होता है। अरे उतना पूरे जीवन काल तक नहीं हो पाता है जितना एक बच्चे का होता है। इसमें आप पढ़ेंगे जो है कि अच्छा ये बताइए उसको बात क्या होता है? उसको बात एक बार जो है बता दो, बच्चा भूलता है? नहीं भूलता है। यानी कि उसकी मानसिक तीव्रता तेज हुई कि नहीं, कैपेसिटी तेज हुई कि नहीं? वो अनुकरण द्वारा सीखता है। बच्चा सबसे पहले पूछा जाएगा प्रश्न, बच्चा सबसे पहले कैसे सीखता है? तो बच्चा सबसे पहले अनुकरण द्वारा सीखता है। इसीलिए कहा जाता है आपके घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छा अनुकरण करेगा और अच्छे से क्या कर पाएगा? सीखेगा। इसके अलावा उसमें कल्पनाशीलता भी पाई जाती है। कल्पनाशीलता का मतलब ये होता है बड़े स्तर पे नहीं, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर बातों को क्या करता है भाई? कल्पना करता है। अरे गुड एनफ महोदय ने क्या कहा है? गुड एनफ महोदय ने तुरंत कह दिया है कि बच्चे का आधा मानसिक विकास उसकी 3 वर्ष की आयु तक हो जाता। गुड एनफ महोदय एक महान विद्वान थे जिन्होंने कहा है कि बच्चे का जो आधा मानसिक विकास होता है, माने जैसे 100% में से 50% मानसिक विकास केवल कितनी वर्ष तक हो जाता है? केवल 3 वर्ष तक। तो किसने माना है? गुड एनफ महोदय ने माना है। इसके अलावा गैसेल है, हर्लॉक है, जर्सील्ड है, इन्होंने क्या माना है कि 6 वर्ष की अवस्था के दौरान मानव जितना सीखता है उतना आगामी 12 वर्ष तक नहीं सीखता। अब देखिए क्या है, जैसे कहने का मतलब 18 तक पूरा क्या चलता है? आपका किशोरावस्था चलता है। कहने का मतलब 50% से अधिक बातें बच्चा कहां तक सीख लेता है? 50% से अधिक बातें बच्चा 6 वर्ष की अवस्था तक सीख लेता है। और इसको गैसेल, हर्लॉक और जर्सील्ड महोदय मानते हैं। अच्छा एक बात और जान लीजिए, बच्चों को किंडरगार्टन प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जाती है, मॉन्टेसरी प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जाती है। किंडरगार्टन माने होता है बच्चों का बगीचा। उसमें क्या होता है? बच्चों को मॉन्टेसरी किंडरगार्टन प्रणाली में खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं, और खेल क्या होता है, ऐसे गिनतारा जब मैं इंटरव्यू देने गया था बनारस में तो मैं स्वयं उसको देखा था। ऐसे गिनतारा वगैरह रहता है, माने उसमें आप लोग देखे होंगे कई रंग रहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? इसको पहचानो, ये फला रंग वाला कितना है, ये कैसे क्या है? तो बच्चे का मानसिक विकास होगा कि नहीं? खेल खेलता है। बात समझ में आ रहा है? वहां पर तमाम चीज बनाई जाती है। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जो जनक होते हैं वो फ्रोवेल महोदय होते हैं। और मारिया मॉन्टेसरी महोदय, या महोदय नहीं महोदया मॉन्टेसरी के। अच्छा
फिर क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक महोदय ने कहा है कि यह अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है। अर्ध स्वप्न का मतलब होता है बालक यहां से क्या होता है, आधा स्वप्न देखना क्या होता है, शुरू कर देता है। जो है अभी किसी बच्चे को देखिए जो है कि जो है आज हमले पापा ई लई हैं, आज हमले मम्मी ई लई हैं, अले बिहान हमले पास जहाज होई, जब हमहू बड़क हो गया पायलट बनब, ऐथे उलाइब जहाजिया, हमहू दोनों प्लेन चलाइब, हमहू ई कलब। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये चीज बच्चा पढ़ने के लिए। और मैं देखिए आज कोशिश करूंगा अपने गांव में कि जो इन्फेंसी के बच्चे हैं अगर मिल जाते हैं तो उन पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, ये चीज है। अगला देखिए मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का मतलब होता है मूल प्रवृत्ति के द्वारा, मूल प्रवृत्ति के द्वारा जो व्यवहार करता है उसी को कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। अच्छा आप बताइए, क्या बच्चे में, मैं बता रहा था, आप जानते हैं बच्चे में कुछ चीजें जो प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है, कौन, जैसे रोना हुआ, हंसना हुआ, चिल्लाना हुआ, कि किसी को मतलब ये सब करना किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा। अच्छा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है, बच्चे को जो है अभी देखिए डांट दो तो क्या करने लगता है, ऐसे क्रोध करने, है शांत गधे कहीं के, थोड़ा जानकार हुआ डांट दो ऐसे क्रोध करने लगता है। माने वो अपने मूल प्रवृत्ति के बाद वो के आधार पर बता रहा कि मैं आपसे नाराज हूं। अभी बहुत ज्यादा डांट दो तो रोने लगता है, अभी उसको भूख लगती है तो रोने लगता है, अभी उसको किसी चीज में मजा आता है, ऐसे करता है, ऐसे ताली बजा के हंसता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बच्चों की भावना को सीखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आगे अन्य विशेषताएं जो है ये जीवन का आधार होती है। आप जानते हो कि अन्य विशेषताओं में जो है इसमें जानते हैं कि नैतिक भावना तो एकदम शून्य पाई जाती है, नैतिक भावना जरा से भी नहीं पाई जाती है। आप जानते हो तमाम क्रियाएं वो ऐसा कर देता है, उसको आप समझ रहे हो। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास जो बताया जाता है, सामाजिक विकास जो है उसमें काहे की पाया जाता है, कुछ पाया इसलिए जाता है। अभी देखो वो कहीं ना कहीं 2.5 साल के बाद ये जानना शुरू कर देता है कि ये मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, अभी वो दूसरे का व्यवहार। अच्छा यहाँ एक चीज बहुत अच्छा शब्द आया है कि अभी देखिए उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक चीज संवेगशीलता पाई जाती है, एक चीज जान लीजिए और पाया जाता है, संवेगशीलता पाई जाती है। अच्छा सर संवेगशीलता क्या होती है, संवेगशीलता का मतलब होता है उसके अंदर संवेग की भावना पाई जाती है, जिसे संवेगशीलता को संवेदनशीलता कहते हैं। संवेदनशीलता का मतलब ये होता है कि अभी आप किसी दूसरे के बच्चे को, नहीं तुम मेरे बेटे नहीं हो, ये मेरा बेटा, अरे ये मेरा बाबू है, तब क्या करेगा, आपको नबेड़ने बोटने लगेगा। देखिए बच्ची ध्यान दो, तो ये भावना उसमें पाई जाती है कि नहीं, जो है वो सोचता है कि मेरे माता पिता, मेरे परिवार वाले मुझसे प्रेम करें। बात समझ में आ रहा है ना, मेरे अब जो है पास तो मतलब मेरे जो है ये चीज करे, प्रेम करे, तो ये संवेगशीलता यही होती है, संवेदनशीलता इसको कहते हैं। अन्य विशेषताओं में मैंने बता दिया, और इसी के साथ जो है आज जानते हैं, बस इतना ही, और आज के लिए धन्यवाद।